Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss blood plasma. To understand the composition, different parts are components of blood plasma and further the functions of these components in human body, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। इससे पहले हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा था, उसको जनरली एक्सप्लेन किया था। इसके डिफरेंट पार्ट्स और इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हमने उसकी बात की थी। हमने कहा था जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है ब्लड, फिर हमने कहा इसमें ब्लड वेसल्स एंड फाइनली हमने बात की हार्ट की, कि तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब हम जो है इन तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड के प्लाज्मा की। हमारा जो ब्लड है इसमें हमने कहा था कि ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज देखते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हम कहते हैं जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या है, वाटर है, मोस्टली क्या है, वाटर है, और इसमें फर्दर जो है क्या प्रेजेंट होता है, आल्सो कंसिस्ट ऑफ, जिसमें हम कहते हैं सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स and waste substances or waste etc. अब ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली क्या है, वाटर है, इसके अलावा सॉल्ट्स हैं, आयंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, और इसमें जो वेस्ट है वो भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्ट्स है, फिर हम देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर 92% जो है वो प्लाज्मा का पोर्शन बनाता है, यानी प्लाज्मा जो है उसमें 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं, वो हैं जी हमारे पास 8 to 10%। यहाँ तक हमने देखा कि साल्ट्स, वाटर और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की ब्लड में परसेंटेज क्या है। अब हम देखते हैं कि ब्लड में फर्दर जो साल्ट्स हैं उनमें हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट साल्ट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम कहते हैं ट्रेस अमाउंट में हमारे पास है, ट्रेस अमाउंट कहते हैं ना होने के बराबर, या हम कहते हैं बहुत कम जो अमाउंट है। इसमें हमारे पास है कैल्शियम,
मिनरल है ये, मैग्नीशियम, कॉपर Cu और पोटेशियम एंड जिंक। स्टूडेंट्स, हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड को एक्सप्लेन किया था तो उससे पहले हमने बात की थी इन सभी मिनरल्स की। मिनरल्स वाले टॉपिक में हमने इन सब के जो फंक्शंस हैं वो एक्सप्लेन किए थे। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको रिमाइंड अगर करवाऊं तो यहाँ पे जो कैल्शियम है ये क्या करता था, हमने कहा था इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, ये इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है तो जो ब्लड की पीएच है वो भी डिस्टर्ब होती है। हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो है 7.4। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे इसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एमसीक्यू के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है। अब हम स्टूडेंट्स ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स और इनका हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोटीन्स हैं, करती क्या हैं, ये जर्म्स को किल करती हैं या हम कहते हैं किल पैथोजेंस। अब पैथोजेंस में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगल स्पोर्स एटसेट्रा। अब हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये किसी जर्म को किल कैसे करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। ये इस बैक्टीरिया के सरफेस पर आके अटैच होती हैं। लाइक अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस बैक्टीरिया की सरफेस पे जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आकर क्या करेंगी, अटैच कर जाएंगी इस तरह से। और नेक्स्ट क्या होगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देंगी। अब ये बैक्टीरिया जो है क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करती हैं। अब इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंट ब्लड प्रोटीन है वो है हमारे पास फाइब्रिनोजिन। अब ये फाइब्रिनोजिन क्या करती है, इसको हम कहते हैं इट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन।
जहाँ पर भी वाउंड होता है या ज़ख़म हो जाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वहाँ पर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें और भी डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ इसी प्रोटीन का रोल नहीं होता। अब इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर में या इस मैश में फिर डिफरेंट जो ब्लड सेल्स हैं वो आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मोस्टली यहाँ पर क्या आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे। और ये हमारे पास क्या है, फाइब्रिनोजन मैश है। तो इस तरह से फाइब्रिनोजन की हेल्प से क्या होता है कि जो वाउंड साइट है उसको सील किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम कहते हैं वाउंड जो है वो सील्ड हो जाएगा। ये था इंपॉर्टेंट रोल किसका, फाइब्रिनोजन का। अब इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन को हम कहते हैं कि ये जो ब्लड है हमारा, उसमें वाटर बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेंटेन्स ब्लड वाटर बैलेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारा जो ब्लड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड में फूड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो इनको हम कहते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर्स, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के बिटवीन मैसेज का काम करते हैं। वेस्ट में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उन्हें बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। फूड मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट हम डाइजेशन वाले टॉपिक को ब्रीफली देख लेते हैं कि फूड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड में कैसे आए थे। हमने ये विलाय के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये हमने क्या कहा था, लैक्टियल। अब जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इन विलाय स्ट्रक्चर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। तो इस तरह से जो फूड है वो हमारे ब्लड में मूव करता है। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है फूड मॉलिक्यूल्स आ गए, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो सब यूनिट्स हैं वो हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें फैट्स मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड में कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इन गैसेस का ब्रीफली हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है और इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। हम कहते हैं प्रोड्यूस्ड आर प्रोड्यूसेस आफ्टर रेस्पिरेशन, और इसको फिर बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें वाटर, उसमें डिफरेंट जो कह लें कि साल्ट्स हैं, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं, सेल्स हैं। सेल्स में अगर देखा जाए तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ बात की ब्लड प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या है। इसमें हमारे पास है वाटर और दूसरा हमारे पास क्या है? डिज़ोल्व सब्सटेंसेस अदर देन ब्लड सेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की, और हर एक सेल को अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की ब्लड प्लाज्मा की, जिसमें हमने कहा कि ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें 90 to 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है और 8 to 10% जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं। फर्दर हमने इसमें कहा कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स में हमने डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और इनके फर्दर फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। फाइब्रिनोजन का हमने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्ब्यूमिन का हमने कहा कि वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है, ये फ्लूइड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ब्लड प्लाज्मा को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ you have a clear idea about the blood plasma, its composition and further the function of its components. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।